हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल द ट्रेडिंग एज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडिंग एज में। आज हम जानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए देखना चाहिए, किस तरह की ओपनिंग के अंदर हमारा किस तरह का प्लान होना चाहिए इंट्राडे के लिए, और ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स के लिए फेवरेबल सिचुएशंस। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, कल मार्केट का प्रेडिक्शन करने के पहले हम ये देखेंगे कि आज क्या हुआ था और कल हमने किस तरीके से प्लानिंग की थी आज के मूव को प्ले करने के लिए। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने साफ साफ बताया था कि परसों के वीडियो में कि कल एक डोजी फॉर्म हो सकती है, बिकॉज मार्केट ओवरली स्ट्रेच हो चुका था। तो देखिए, कल सेम एक डोजी फॉर्म हुई, और कल रात के वीडियो में हमने कहा था कि अब इस डोजी का जो हाई है ये जो है रेजिस्टेंस का रूप ले रहा है, और इसका जो लो है ये एक तरह का सपोर्ट बनेगा इंट्राडे के अंदर। ठीक है, कारण क्या है कि ये जो है मार्केट का ट्रेंड भले ही बुलिश है, बट ये जो है इसके मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन से भी दूर जा चुका है। ठीक है, समानांतर माध्य कहते हैं हिंदी में, थोड़ा नेट पे सर्च कर लीजिएगा। जो हिंदी व्यूवर्स हैं उनके लिए बोलता रहा हूँ मैं, उन्हें अच्छे समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। अब बात ऐसी है कि मार्केट अभी नॉन डायरेक्शनल ही रहेगा कुछ समय के लिए, पोजिशनल वालों के लिए कह रहा हूँ मैं। बिकॉज क्या है कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रेच हो चुका है, कहीं पे भी सेलिंग आई नहीं है, बड़े बड़े गैप अप लेके जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसे अगर वापस इसकी जर्नी अप साइड में कंटिन्यू करनी है तो सबसे फर्स्ट कंडीशन देखिए, आरएसआई भी ओवरबॉट है, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी दूर है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सलंग एक 90 डिग्री का ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, इस तरह का ब्रेकआउट जनरली होता नहीं है। तो अब ये क्या करेगा कि एक बार ये इसके मीन तक आने की ट्राई करेगा, या फिर मीन इस तक जाने की ट्राई करेगा। उसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि प्राइस जो है वापस से अपर बैंड के अंदर आए और मिडल बैंड के ऊपर रहे। तो इस रेंज का जो हाई है, आज का जो हाई है, ठीक है, और जो कल का लो है, ये एक मार्केट की नई रेंज मिल चुकी है आपको। अब इस रेंज में आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो भी नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हैं वो करिए, उसके अंदर आपको थोड़ा अच्छा पैसा बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि इंट्राडे के अंदर किस तरह का लुकआउट हम रख सकते हैं। देखिए, इंट्राडे के अंदर कल हमने एक स्ट्रेटेजी देखी। इंट्राडे के अंदर भी क्या था, आज सुबह वहीं खुला जो कल की रेंज थी, और उसके बाद वापस से सेल ऑफ आ गया, कल की रेंज के लोअर पॉइंट पर गया और उसके बाद वहीं के वहीं सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने की इसने ट्राई की, पर प्राइस देखिए छोटे टाइम फ्रेम में भी जब वापस से अपर बैंड के अंदर आ गया, उसके बाद ही इसने वापस से नया मूव स्टार्ट किया। अदरवाइज़ ये वहीं के वहीं रहा। प्राइस जो हम अभी डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वो देखिए अवर्ली टाइम फ्रेम में पहले ही कर चुका है। तो अभी भी इसका रिएक्शन इसी तरीके से होगा, प्राइस इसी तरीके से रिएक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में, हमें हमारा रिस्पॉन्स देखना है। तो इस वक्त कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि कल हमने कहा था कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल आप क्रिएट कर लें, उस हिसाब से आपका काम हो सकता है। तो देखिए, आज क्या हुआ कि आज जैसे ही प्राइस यहाँ गया मिडल बैंड में, यहाँ पर हमें ये कॉल और पुट ऑप्शन इस स्ट्राइक प्राइस के 47,000 के सी और 47,000 की बी अगर आज हम शॉर्ट कर देते तो देखिए आज जो भी पैसा बनता आज, क्योंकि देखिए मार्केट ने बैंड स्क्वीज़ हो गया पर एक भी बार बैंड ब्लास्ट नहीं हुआ है किसी भी एंगल में, और ऊपर नीचे प्राइस वहीं के वहीं करता रहा है। अभी कल के लिए भी आउटलुक यही है हमारा कि फ्लैट खुल के मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, अपर रेंज को, तो हम एक छोटी सी क्वांटिटी में लॉन्ग पोजीशन लेंगे और क्वांटिटी इस बार बहुत शॉर्ट रखेंगे। और अगर यहाँ पर ही खुल करके इस लो को ब्रेक करता है तो प्राइस के हम यहाँ तक आने का वेट करेंगे, 46,300 तक आने का। उसके बाद अगर प्राइस नीचे की ओर और प्राइस एक्शन बना करके फिर और नीचे की ओर जाता है तो हम क्वांटिटी में ऐड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक शॉर्ट पोजीशन और क्रिएट हो सकती है अगर नीचे जा करके कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है। यहाँ पे गया प्राइस, फिर यहाँ पे गया, रिटेस्ट लिया, और फिर यहाँ पे गया। एक एम टाइप का पैटर्न अगर इस रेंज के नीचे बनाता है तो फिर हमारा टारगेट ये 20 SMA तक आ जाएगा बिना रुके। तो फिर हम इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस अभी सिर्फ अगर शॉर्ट पोजीशन भी लेनी है तो यहाँ तक का ही टारगेट रखें, 46,400 तक का। उसके अलावा मार्केट गैप अप खुलता है तो बिल्कुल जो कल बताया था उसी तरीके से हमें ओपनिंग हाई का सेटअप का वेट करना है। ओपनिंग हाई अगर सेटअप बनता है तो हमें शॉर्ट करना है, और गैप फिलिंग हमारा टारगेट होगी। गैप फिलिंग के टारगेट के बाद ही हम एग्ज़िट लेंगे। और
मार्केट फ्लैट खुलता है वो कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो देखिए गैप डाउन में दो कंडीशन है, या तो गैप डाउन इस रेंज के ऊपर खुल गया तो हम एक डब्ल्यू की तरफ देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन इसके रेंज के नीचे खुल गया तो देखिए मार्केट क्या है वो दोबारा से उसी रेंज में चला जाएगा, कंसोलिडेशन वाली रेंज में। उस समय पे हमारा प्लान क्या होगा कि इस रेंज के हाई को स्टॉप लॉस मान लेंगे और मार्केट जैसे ही दोबारा से ये पैटर्न बनाएगा हम फिर शॉर्ट मार देंगे, ठीक है। और शॉर्ट का हमारा टारगेट होगा ये वाली गैप फिलिंग 44,800 तक की, तो टारगेट बड़ा रखेंगे अगर शॉर्ट मारेंगे तो, ठीक है ना। इस बार अब ऑप्शन बायर का टाइम आएगा, अगर मार्केट इसके नीचे खुल गया तो ये ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल सिचुएशन होगी, या फिर सेलर की सिचुएशन नहीं है, फिर आप ऑप्शन बाय करें। और मान लीजिए इस रेंज के ऊपर खुल जाता है यहाँ पर, तो फिर हम एक डब्ल्यू देखेंगे इस तरीके से, यहाँ गया प्राइस, फिर यहाँ गया, फिर ये करा और फिर वापस से ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक करा, तो फिर यहाँ पर डब्ल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए भी फेवरेबल है, ऑप्शन सेलर के लिए भी फेवरेबल है। देखिए जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं वो इस स्ट्राइक प्राइस को या इससे नीचे की कोई भी एक अच्छी स्ट्राइक प्राइस को जहाँ पर की अच्छी वैल्यू मिल रही है उसको शॉर्ट कर देंगे, और जो ऑप्शन बायर है वो यहाँ पर एक कौन सी भी एक एटीएम या आईटीएम को बाय कर लेंगे। टारगेट दोबारा इस रेंज का, अपर रेंज का हाई रखेंगे, या बीच की कोई भी एरिया ऑफ वैल्यू, जो भी अवर्ली चार्ट के अंदर मान लीजिए बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड हो जाए तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। जिस भी तरीके से आप यूज़ करते हैं वो आप अपर बैंड को टारगेट मान लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर सेफ रहेगा। चलिए अब हम मार्केट की इंटरनल ब्रेड्थ देखते हैं। देखिए अब मार्केट की ये ब्रेड्थ है, ये हम हर रोज चेक करते हैं। देखिए ये एक्यूमुलेशन की ब्रेड्थ है मार्केट की, है ना। हम बैंक निफ्टी चेक करें तो हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ही देखेंगे। देखिए इस ब्रेड्थ के अंदर मार्केट अभी तक कई बार पिछले 2-3 दिनों से 10-10 स्टॉक दिखा रहा था, जिसमें आज सिर्फ ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखा रहा है। इसका मतलब ये 100 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम बाइंग साइड में आज सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मारा था। तो अब जो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में बाइंग आ रही थी वो आज सिर्फ एक में आई है, यानी कि बाइंग कम होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, ये देखिए हर एक तारीख को काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। ये 6 जुलाई को 11 बैंक, 9 बैंक्स, 10 बैंक्स, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी ये ब्रेड्थ। अब नहीं है पर, है ना। और अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखिए आज डिस्ट्रीब्यूशन में 11 स्टॉक्स आ चुके हैं, तो यानी कि कहने का मतलब ये कि अब शॉर्ट पोजीशन अगर अवर्ली चार्ट में नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो उसका वैलिडेशन मिल रहा है यहाँ, है ना। तो यहाँ से वैलिडेशन मिल गया तो सिर्फ वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना है नेगेटिव। अगर वहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन और अच्छे एरिया ऑफ वैल्यू पे छोटे स्टॉप लॉस पे मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन ऐड की जा सकती है, बिकॉज मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। इसमें टाइम लगेगा, ये एकदम से नहीं होगा पर ये होएगा थोड़े टाइम के अंदर। तो अगर हाई ब्रेक होता है तो ये पॉइंट इनवैलिडेट हो जाएगा, पर अगर लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब है इन स्टॉक्स की वजह से बैंक निफ्टी गिर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम है ना एक दो कंपोनेंट्स देख लेते हैं। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने 2-3 दिन पहले ही हमने दो बैंक्स के बारे में डिस्कस किया था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैंने हमारा यह था कि बाकी सब में बाइंग आ रही थी, बाकी इन दो में सेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, और ये दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इतनी शो नहीं कर रहा था। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, इनने काफ़ी स्कोप छोड़ दिया था। तो देखिए आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक चीज़ हुई है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है आज, ठीक है, और एक अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस छोड़ के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा बचा है, लगभग 10-10% तक का स्कोप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऊपर जाने का, और आरएसआई भी उसका जो है अच्छी वैल्यू दिखा रहा है। दोनों ही साइड से वैल्यू काफ़ी अच्छी दे रहा है। तो अगर आप लॉन्ग करना है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा कैंडिडेट है। देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, बाकी सारे स्टॉक में सेलिंग आई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाइंग आई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उतना चढ़ा नहीं है जितना कि बैंक निफ्टी चढ़ चुका है, तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लॉन्ग करें। सबसे सेफ ऑप्शन है इस वक्त ये, 10% का टारगेट है, स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन नहीं रहा है। तो आप अगर टारगेट भी आप छोटा भी रखते हैं, अगर टारगेट आप इस स्टॉप लॉस आपका 86 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 5% स्टॉप लॉस और 10% टारगेट, अराउंड 1:2 का आपको टारगेट मिल रहा है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से तो मैं पहले ही कह रहा था कि अभी इसमें ज़्यादा इंगेज ना हों, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर चल रहा है।
जब तक इस रेंज को है तो अपर एंड क्लोज ना करे तब तक लॉन्ग करके अर्थ नहीं है, और लोअर एंड के अंदर सिर्फ मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रखी है, रेंज भी काफ़ी बड़ी है। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्व रखता है।